नमस्कार। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो वीडियो हमारा चल रहा है उसी में हम आगे बात करते हैं। आगे के जो सभ्यता के जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई गई है, तो ये सारी बात जो है वो हम अब इस वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा और चैनल को तो क्या इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करें। आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, मनोविज्ञान, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो विषय सामग्री है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करिए, हमारे नंबर यहाँ पर हैं, व्हाट्सअप करिए आप। किसी भी तरह की अगर सहायता अगर होगी तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा जो स्थल है वो कहाँ पर पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा जो नदियों का नाम ध्यान रखना है आपको, मानसर व मानहर। ठीक है, मानहर नदियों के बीच में ये स्थल जो है वो पाया गया है, धोलावीरा स्थल। इसके खोजकर्ता की बात जगपति जोशी इसकी खोज करता है। भारतीय क्षेत्र में सबसे विशाल, देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो उस समय तो हम बात करेंगे हड़प्पा की, पर अगर हम भारतीय क्षेत्र की अगर बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, पर अगर अपन भारतीय क्षेत्र की अगर बात करें कि भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा धोलावीरा। भारतीय क्षेत्र में सबसे विशाल स्थल जो है वो धोलावीरा है। बांध निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, तो इसी कारण इसको जल नगरी भी कहा गया है। धोलावीरा को जल नगरी की उपमा से भी सुशोभित किया गया है क्योंकि यहाँ पर बांध निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ये 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में इसको, ये जो स्थल था वो 3 भागों में विभाजित था। खेल का मैदान मिला है इसलिए इसको खेल नगरी भी कहा गया है। खेल के मैदानों के जो अवशेष है वो भी हमें धोलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको खेल नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा जो 10 अक्षरों वाला जो लेख है, ठीक है, 10 अक्षरों वाला जो लेख है वो भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 10 अक्षरों वाला लेख जो है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सभ्यता स्थल के रूप में परीक्षा के दृष्टिकोण से कार्य करता है। चलिए अपन बात करते हैं बनवाली की। बनवाली कहाँ है? अपने घग्गर नदी के किनारे, इसका मतलब हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में है बनवाली, घग्गर नदी के किनारे है। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की थी। जल निकास प्रणाली का अभाव, देखिए जहाँ पर धोलावीरा में जल संचय की पद्धति थी और बांध निर्माण का विकास किया गया था, उसी तरह से इसके जस्ट विपरीत, इसके विपरीत बनवाली में क्या था कि जल निकास प्रणाली का बिल्कुल अभाव था। जल निकास प्रणाली वहाँ पर नहीं थी। सोने की परत चढ़े मन के मिले हैं वहाँ पे, तो इससे इसको एक समृद्धशाली नगर की उपमा भी दी गई है। अगर बात आए, क्वेश्चन आए कि समृद्धशाली नगर किसे कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा बनवाली को कहा गया है। और यहाँ पे तांबे के बाणाग्र जो है वो भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रंगपुर की, बात करते हैं रंगपुर जो है वो भादरा नदी के किनारे हमें मिला है। नदी का नाम इंपॉर्टेंट है, भादरा नदी के किनारे हमें ये सभ्यता मिली है। माधो स्वरूप वत्स व मोरेश्वर दीक्षित इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है इस पे कि ना मुद्रा मिली, ना मातृ देवी की कोई प्रतिमा मिली। ना तो यहाँ से किसी तरह की कोई मुद्रा मिली और ना ही किसी तरह की मातृ देवी की कोई प्रतिमा हमें यहाँ से मिली। ओरस पुत्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ओरस पुत्र कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर और प्रभास पत्तन को, सोमपत्तन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ओरस पुत्र जो है वो इन 2 सभ्यताओं को कहा जाता है, रंगपुर और प्रभास पत्तन को। आगे की अपन बात करते हैं कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि सिंध प्रांत के खेरपुर जो कि पाकिस्तान में है। धुर्य ने खोजा था, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज धुर्य ने की थी। इसकी पाषाण युग का अंत व हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं से हुआ था। अब पाषाण युग का जो अंत हुआ था और अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, वो सभ्यता स्थल जो है उसको कहा गया है कोट दीजी के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर की बात करते हैं अपन। सुत्का गेंडोर में ये ध्यान रखना है कि इराक जो ईरान जो है वर्तमान में ईरान देश उसके पास में है। ईरान देश के पास में दाश्क नदी के किनारे जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है पर ईरान के पास में है, ठीक है। दाश्क नदी के किनारे हैं। ओरेल स्टाइन इसकी खोज करता थे और ब्लेड के टुकड़े और मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अपन बात करते हैं रोपड़, ठीक है। रोपड़ की बात करते हैं। बीबी लाल और योगीदत्त शर्मा इसकी खोज करता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन, भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था रोपड़ में। कहाँ किया गया था? रोपड़ में किया गया था। मनुष्य के साथ कुत्ते का शव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस सभ्यता स्थल में हमें मनुष्य के साथ कुत्ते के शव का प्रमाण भी मिला है, तो उत्तर होगा रोपड़। रोपड़ में हमें मनुष्य के साथ कुत्ते के शव का प्रमाण भी मिला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मांडा, जम्मू की अखनूर तहसील। मांडा की अपन बात पहले कर चुके हैं। ये सबसे उत्तरी भाग है जो कि हमें विस्तार में हमने इसको पढ़ चुके हैं। जगपति जोशी और मधुबाला दोनों ने इसका खोज की थी और त्रिस्तरीय क्रम यहाँ से प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय क्रम यहाँ से प्राप्त हुआ है। दाइमाबाद, दाइमाबाद की अपन बात कर चुके थे। प्रवरा नदी के किनारे है जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे अपने बात कर चुके थे हम, सबसे कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। पीतल का रथ, हाथी, गेंडा व सांड, ये 4 तरह की चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। 4 चीज़ें प्राप्त हुई है यहाँ से दाइमाबाद से। आलमगीरपुर ये उत्तरी भाग था, सबसे उत्तरी भाग, सबसे पूर्वी भाग था। योगीदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। रोटी बेलने की चौकी, मोर गिलहरी और चित्रकारियाँ, इनकी चित्रकारियाँ मिली वहाँ पे। चित्र मिले हैं मोर के, गिलहरी के आदि चित्र मिले हैं और रोटी बेलने की चौकी यहाँ से प्राप्त हुई है। खोजकर्ता कौन है? योगीदत्त शर्मा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और भी सभ्यताएं हैं। जैसे अपन बात करते हैं कुणाल की। कुणाल कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुणाल जो कि हरियाणा में है, वहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से राखीगढ़ी फिर से एक इम्पोर्टेंट स्थल है क्योंकि ये भारत का 2nd नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन ये बनता ही है कि भारत का 2nd नंबर का जो सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। और ये कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी। अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और इसी क्रम में जो हमारा अंतिम स्थल है उसका नाम है बीराना। बीराना मिला है हमें हरियाणा में। हरियाणा में इसकी खोज हुई है, बीराना सभ्यता की। और यहाँ से हमें सिंधु लेख में लिखी कुल्हाड़ियाँ मिली है। 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है जिस पर सिंधु लिपि में कुछ लिखा गया है, कुछ लेख लिखा गया है। तो इस तरह से हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों को हमने अभी तक पढ़ा है। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा अन्य बातें हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो प्रयास है वो पहुंचाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू।